पापा को साफ साफ बोल दो कि गोदी ले सकते हो तो ले लो, मैं तो वॉकर में ना बैठने वाली। सो गाइज हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज फिर एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम। अब जब तक ख़त्म होएगा व्लॉग बनाते रहेंगे। हमने अवीशा के लिए वॉकर निकाला था, मतलब अगस्त्या वाला ही रखा हुआ था, पर अभी ये उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि उसका पैर ज़मीन तक नहीं आ पा रहा है पूरी तरीके से, तो ये वापस रख देंगे। और इसमें और भी फीचर है, मतलब वॉकर रॉकर भी बन सकता है, तो मे बी रॉकर का यूज़ हो जाए। अभी हम इसको मतलब रॉकर मोड में डाल दिए हैं। ये वॉकर का काम नहीं करेगा, जस्ट ऐसे टू एंड फ्रो मोशन होगा, हिलता रहेगा। सो शी लाइक इट। हाँ हाँ, वेरी गुड। अगस्त्या, व्हाई आर यू शाउटिंग? कीप क्वाइट। ओके, आज मैंने ना कुछ सामान मंगवाया था, जिसमें सबसे पहला तो ये अवीशा के खाने के लिए ये स्टील का कंटेनर मंगाया था, जो बाहर से देखने में अच्छा भी दिख रहा है, कलरफुल है और स्टील का है, तो गर्म खाना देने में कोई दिक्कत नहीं है। साथ में इसमें सक्शन के लिए एक ऐसे नीचे प्लास्टिक भी लगी हुई है, तो आप जहाँ भी रखोगे ना, इस पे तो नहीं पर डाइनिंग टेबल पे और हाई चेयर पे ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, मतलब ये ऐसे जल्दी से गिरेगा नहीं। और जो मेरा सेकेंड प्रोडक्ट, एक और जो सामान मंगाया है वो है ये स्टीमर, मतलब ये जो इसमें जाली जैसे दिख रही है ना, ये मंगाया है। इसकी ये स्पेशलिटी है, अभी तो ये गर्म है तो मैं आपको छू के नहीं बताऊंगी, वैसे मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है या फिर डाल दूंगी इसका अलग से। तो इसका ये है कि आप जिस भी बर्तन में डालोगे ये उसका शेप ले लेगा, उस साइज़ में आ जाएगा, तो आपको अलग से झाम फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैंने शकरकंद अभी स्टीम किया, बहुत अच्छे से हो गया है। तो बस अब इसी कढ़ाई में आप इसको किसी और काम के लिए यूज़ कर लो। नीचे तो बस पानी ही है और तो कुछ नहीं है। हमारे घर पे अभी रात का टाइम हो गया है, तो हमारे घर पे बने हैं पालक के पराठे और आलू की एकदम जो मैश्ड आलू होती है, उबले हुए आलू की सब्जी बनाऊंगी मैं। पराठे बन चुके हैं। इस साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। पता है, मैं 3 दिन से घर को पूरा समेट रही हूँ, मतलब जितना भी अनवांटेड कपड़े हैं या फिर जो भी सामान है ना, मतलब अगस्त्य के बहुत सारे शूज़ हैं, वो सब कुछ मैंने हटा दिया और इसको करने में 2 दिन पूरे लगे हैं। और ये एक एनजीओ को जा रहा है जहाँ से ये बच्चों में बढ़ जाएगा। मैं वहाँ पहले भी काफ़ी चीज़ें भेज चुकी हूँ, तो मैं आपको एक बार सामान दिखाती हूँ। लाइक लिटरली इतना, मतलब ना इसमें बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, कुछ इसके पापा के कपड़े, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो ये जैसे अगस्त्य की यूनिफॉर्म है, ये हो गई, ऐसे बहुत कुछ है जो हम दे रहे हैं क्योंकि नहीं रख सकते भाई, इतना कुछ घर में नहीं रख सकते इस उम्मीद पे कि एक दिन काम आएगा। नो, बिल्कुल भी नहीं। तो जितने भी कपड़े, ये देखो ब्लैंकेट सब मैंने इसमें रख दिया है। डेफिनेटली कोई ना कोई यूज़ कर लेगा, मेरे पास सिर्फ वो रखा हुआ है। इसमें काफ़ी सारे इन लोग के जूते चप्पल भी हैं, जो कुछ तो अवीशा के लिए रख लिया है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं, काफ़ी सारी निकाल भी दी हैं। वैसे तो नहीं कर सकते कि सब अगस्त्य का पुराना कपड़ा ही हम अवीशा को पहनाते रहे, नहीं, उसका भी अपना अलग फैशन होगा। और ऑब्वियसली मतलब थोड़ा तो गर्ल्स और बॉयज़ का कपड़े अलग रहते हैं। तो जो भी था, मतलब उसका लेके बचपन से लेके अभी तक 5 साल तक के बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, सब हमने निकाल दिए। और उसके साथ एक और फैक्टर पता है क्या था, कि गोलू मम्मी ये सब बहुत मतलब बिना मतलब के कपड़े खरीद के दे देती थी उसको, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सामान था उसके पास। सोचो, मुझे 3 दिन लगे हैं अपने कपड़े हटाने में, अगस्त्या के कपड़े, उसके पापा के तो नहीं है, वो बहुत मिनिमल आदमी है, उनके पास नहीं होता एक्स्ट्रा, तो सब मैंने निकाल दिया। अब शायद मैं कुछ बर्तन भी निकालूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत पुराने आदम ज़माने के बर्तन पड़े हुए हैं। तो मतलब मेरे हॉस्टल के टाइम पे मैं जो रखती थी ना, वो मैं अभी तक रखी हुई हूँ, तो शायद कुछ बर्तन भी निकाल दूंगी, तो मेरा घर थोड़ा हल्का फील करेगा। और हाँ, ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं कहीं फेंक रही हूँ या फिर ऐसे ही कुछ कर देंगे, नहीं, प्रॉपर एक एनजीओ है, एक संस्था है यहाँ पे, जहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ हो ही जाएंगी, मुझे पता है क्योंकि मैं पहले भी वहाँ भिजवा चुकी हूँ। तो आई नो दैट कि वहाँ पे हर एज ग्रुप के, हर कैटेगरी के लोग हैं, तो यूज़ कर लेते हैं। अपन बोलते हैं ना कि बच्चों से घर भरा भरा लगता है, देखो उसके पीछे की सच्चाई ये है कि वाकई बच्चों से घर भर जाता है। ये अगस्त्या की साइकिल सब है अगस्त्या का, जो अब अवीशा यूज़ कर रही है। ये हाई चेयर, ये बैठ के खाने के लिए है, वो सिर्फ बैठने के लिए, ये चलना सीखने के लिए, ये बैठने के लिए है, ये बैठ के चलने के लिए है, हाँ, और वो गोदी उठाने के लिए है। ये तो सिर्फ हो गया सेक्शन जो उठने बैठने वाली है। एक बेड की रेलिंग बन के असेंबल होके, अरे तुम लोग अजीब हो यार, व्लॉग ही नहीं करने देते, फिर कहते हो कि व्लॉग नहीं बनाती मैं। ये इधर एक बेड की रेलिंग रेडी हुई है, मतलब ये पहले से था हमारे पास, अभी इसको वापस से असेंबल किया गया है। ये बेड के साइड में लगाई जाएगी ताकि बच्चा गिरे ना। ये देखो, ये दूसरे साइड की है, 2 ही है कि 3 है? 2। तो तीसरे साइड क्या लगाया था हम लोगों ने? अच्छा, दीवार था।
2 का ही सेट आता है, मतलब 4 अच्छा, तो जी ये बन रही है आलू की सब्जी, जिसके लिए मसाला भुना जा रहा है। टमाटर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है, और ये उबले हुए आलू जिनको अच्छे से मैश करके फिर इसमें डालूंगी। और इधर बन रही है चाय। और अब मेरा तीसरा गैस भी चालू हो गया है, जिसमें बन चुका है अवीशा के लिए शकरकंद का हलवा। और इधर हमारी चाय हो गई है और सब्जी भी हो गया है। ये जो शकरकंद का हलवा है ना, ये बहुत मतलब वेट गेन के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। अगर स्टीम करके बच्चा डायरेक्ट खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात। मैं बस इसको अच्छे से घी में भून के और फिर पानी डाल के पका देती हूँ। अवीशा का खाना आज उसके नए बोल में ही निकाला है। और ये पता है, इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे रखो तो बढ़िया, ये देखो चिपक जा रहा है। फिर इसको ना साइड से इससे निकालना पड़ रहा है, इसका वैक्यूम रिलीज़ करने के लिए। चाय बन गया, प्लीज़ ले लीजिए। छन गया। कुछ लेंगे क्या? और आ रही हूँ मैं खिला रही हूँ। तो दोस्तों ये बेड वाली रेलिंग हमने लगा दी है। ये देखिए, ये इस तरीके की होती है। ये यहाँ से मतलब नीचे है। अभी जब आपको ज़रूरत होगा, बच्चा अकेले है, तो आप इसको उठा के ऐसे ऊपर कर सकते हो। काम की चीज़ है, पर एक ये भी रहता है कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इसके ऊपर भी चढ़ने लगते हैं। बट बाकी ये गद्दे में बहुत अच्छे से फंस जाता है।